Hare Krishna, good evening and welcome all of you all for our Thursday Zoom lecture, and we're going to discuss Bhagavad Gita. We have been discussing, in between we had Bhagavatam also, but right now we are discussing Bhagavad Gita. Very soon, very shortly, we'll be starting with the Bhagavad Gita from Shloka number 1. That is a systematic study of the Bhagavad Gita. So, okay, थोड़ा time है. I think by first week of April, we'll start that. But till then, let's try to understand what God is trying to teach us in the Bhagavad Gita. So, Ankita, by the way, do you have any Bhagavad Gita with you? Yes, I have. ISKCON का है या बाहर का है? No, not ISKCON ka. There is one same Pratna Preeti karke. There is one Gujarati book. Fine, fine. No, you need to have a what do you say, textbook. You know, whenever you are attending a college or a school, Yes. you need to have a textbook. So I'll request Puja Mataji, please do the Yes, needful. Prabhuji. Yes, Arrange. Prabhuji. You talk to her, and after the thing, you talk. Yes, Prabhuji. Yeah. So don't worry, Bhagavad Gita will be sent to you. It will be a gift from Puja Mataji. Okay. So coming to the topic of today's lecture, today we will be talking about the चतुर्श्लोकी भगवद गीता. कितने लोग ने ये चतुर्श्लोकी भगवद गीता के बारे में सुना है और कितने लोग ने इसको बारे में पढ़ा है? अपेक्षित पढ़े हो, सुने हो? हाँ, ये ने प्रीवियसली आपने कंडक्ट किया था प्रभु जी. हाँ, मैंने कंडक्ट बहुत पहले किया था. हाँ. देख लेते हैं कितना तेल और तेल की धार देख लेते हैं आज. और वो कितने लोग पहली बार सुन रहे हैं इस बार इस शब्द? प्लीज रेज योर हैंड्स इन द चैट बॉक्स. आई वुड लाइक टू सी. पहली बार सुन रहे हैं, मतलब कभी चतुर्श्लोकी भगवद गीता सुना नहीं, पहली बार सुन रहे हैं. वेरी गुड. सो भगवद गीता में एक बहुत अच्छा सारांश जैसा है. कहते हैं भागवतम में भी है, चतुर्श्लोकी भागवत भी है, जिसमें पूरा भगवद गीता जैसे इन 4 श्लोकों में उसका एक थोड़ा सा एक तरह से रस भरा हुआ है ना. इट्स अ कंप्लीट what do you say, extract of the Bhagavad Gita is there in this 4 verses, and that is why it is called as Chaturshloki Bhagavad Gita. So Puja Mataji, should we share the screen today because many people are not having the Bhagavad Gita? सबके पास भगवद गीता है क्या आज? किसी के पास नहीं है? अगर है तो फिर प्लीज ओपन 10th chapter verse number 8. Bhagavad Gita chapter number 10 verse number 8. खुल गया? Prabhuji, shall I share the हाँ, verses on the तो group? हाँ, And the group it is, में डाल देती हूँ हाँ प्रभुजी. ग्रुप में डाल दो, दैट इज आल्सो बढ़िया. 10.8, 9, 10, 11. हाँ, चतुर्श्लोकी चारों श्लोक को डाल दो. 8, 9, 10, 11. 8, 9, 10, 11. या ठीक है. I request everyone to put on their videos or at least as much as possible, because otherwise I am not able to correlate with the members in the group. Okay. आपके ग्रुप में दैट इज आई थिंक जूम ग्रुप में डाल दिया गया है चतुर्श्लोकी भगवद गीता. आम सर्वस्व प्रभो मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्वितः. तो भगवान कहते हैं हम सर्वस्व प्रभो मत सर्वम प्रवर्तते. प्लीज अंडरस्टैंड, बहुत बहुत ही सूक्ष्म बात कह रहे हैं भगवान, और इस बात को समझना ही हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कठिन कार्य हो. आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड. इसका एक्सप्लेनेशन में बार बार एक ही देता हूं. जस्ट इमेजिन, आपको अगर घर बांधना हो तो आप लोग क्या क्या मंगाएंगे? ईटा, पत्थर, मट्टी, देन और क्या, लोखंड. require all those things, right, to build a house. So cement, bricks, mud, everything. So for building this earth, from where did God get bricks और mud, cement? पूरा पृथ्वी ऐसे ही बन गया क्या? किधर से कुछ तो लाया होगा ना भगवान ने.
कहाँ से बना है? So this question is answered here. I mean, this question also answers मुर्गी पहले आई थी कि अंडा? जनरल क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन है ना, पहला मुर्गी आया था या अंडा आया था? लोग अक्सर पूछते हैं। अरे भाई, अगर मुर्गी आया बोले तो पहला मुर्गी आएगी कैसे? अंडा तो चाहिए, और नर और मादा होगा तो ही अंडा होगा। बट भगवान कह रहे हैं, आई जस्ट क्रिएट बीइंग्स लाइक दैट, हम सर्वस्य प्रभु मत सर्वम प्रवर्तते, आई प्रिवेड एवरीवेयर, मैं सब जगह मैं हूं। इसके लिए धरती अपनी जगह पे टिकी हुई है, खड़ी हुई है ना। People just talk, scientists talk about the gravitational pull, and the earth is standing just in its orbit, it is revolving around its orbit, and then चंद्रमा अपने जगह पे है, सब अपने अपने, बिना कोई सुई धागे के कोई मोती खड़ा रह सकता है? हल्का सा मोती भी, सुई धागा लगता है ना, उसमें पिरो के आपको खड़ा करना पड़ता है। तो हाउ कैन दिस एंटायर, ये पूरा ब्रह्मांड जो है, जो हम जो चंद्रमा सूर्य सबको देख रहे हैं, अपने आप कैसे खड़ा रह सकता? इज इट पॉसिबल? Scientists give very, an answer which is something at times becomes very difficult to digest. बस इसको मान लेते हैं बिकॉज हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, कोई चारा नहीं होता। बट एक्चुअली लॉर्ड सेज, आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। और एक चीज बहुत जरूरी है, आई एम द सोर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो। अगर कोई जीवन में भक्ति है, इज ऑल्सो फ्रॉम मी, एंड ही सेज एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी, सब कुछ मेरे में से आता है। अब इसको मेरे में से आता है, इसका मतलब क्या है? Can anyone give a more better clarification? Apikshit, I want you to give some clarification. Means he only means Lord only created those things. They were it didn't Hmm. exist before, but he created himself. Like he did not get as you explained in the example for building construction, we require material, but Lord did not get this from somewhere. He was the original source, and he only. प्रभु जी हाँ आवाज चला गया आपका? प्रभु जी आपकी आवाज चली गई है, आवाज जस्ट चला चेक। गया। नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। प्रभु जी आप वापस ऐसे कर लिए, देखिए ज्वाइन कीजिए वापस, विल वेट फॉर यू। नहीं आ रही प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। Hare Krishna, is my voice audible now? प्रभु जी नाउ यू ऑडिबल। Yeah, yeah. Sorry. तो क्या, ओके अपेक्षित, what you said was right. जब सब कुछ भगवान से आया है, तो a better understanding of everything emanates from me, इसका क्या अर्थ है? सब कुछ मुझसे आ रहा है, ये हिंदी अनुवाद हुआ, but how do you understand that? Means Come on, somebody else fast. Okay, let Pooja Mataji try something higher. So I want some senior to try. प्रभु जी जब ये ब्रह्मांड नहीं था तो केवल कृष्ण ही थे, नारायण ही थे।
और उन्हीं की नाभि से ही ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और फिर ब्रह्मा जी ने ही पूरी रचना की। इसीलिए हम बोल रहे हैं वेरी कि गुड, सब कुछ वेरी गुड। भगवान के नाभि से निकल रहा है। व्हाट यू सेड इज 100% करेक्ट। हाँ। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि why is Lord specifying on everything emanates from me, और I am the source of everything spiritual and material पहले लाइन पे बोल दिया, right? Lord has said हम सर्वस्य प्रभो मत सर्वम प्रवर्तते, हम सर्वस्य प्रभो, I prevailed everywhere, and then he is saying from me everything comes. What do you understand from this? प्रभु जी, इन द फॉर्म ऑफ ब्रह्म ज्योति ऑल्सो प्रभु, भगवान चारों तरफ ब्रह्म ज्योति, मतलब उससे पहले की रचना हुई ब्रह्मांड की, लाइक एवरीथिंग रेस्ट्स ऑन द ब्रह्म ज्योति ओनली। तो इन हिज फॉर्म ऑफ एनर्जी द लॉर्ड इज परवेडिंग एवरीवेयर, देयर इज नथिंग व्हिच इज सेपरेट फ्रॉम द लॉर्ड। Well, it is the Lord himself. The simple understanding is it Yes, is the Lord himself, भगवान स्वयं सब जगह है है। अपने लोग शक्ति के अक्सर रूप में। भ्रमित लोग क्या कहते हैं कि भगवान सब जगह है, ढूंढो तो सब जगह भगवान है। अरे ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर मट्टी का एक कण भी आप ले लोगे तो वो आया कहाँ से? तो कई लोग बोलते हैं एंटीक चीज लेना मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे किसी को एंटीक चीज पसंद है बहुत? इज देयर एनीवन हु लव्स एंटीक चीज थिंग्स? कोई नहीं है। ओह, बिकर यू डोंट लाइक एंटीक थिंग्स? ओह, अच्छा, सुजाता माता जी लाइक्स, और कौन? नोबडी एल्स। अपेक्षित, यू डोंट लाइक एंटीक थिंग्स? Don't worry. What is the definition of antique? You know that, huh? All of you know, right? Bought by the first generation, used by the second generation, sold by the third generation, bought back by the fourth generation. That is antique. Right or wrong? पहली पीढ़ी लेके आती है, दूसरी पीढ़ी थोड़ा बहुत उसको यूज कर लेती है, थोड़ा हो गया, तीसरा जनरेशन तो पक्का आउट कर देता है। आपके बच्चे आएंगे बोलेंगे दादाजी का वो घड़ी निकाल के फेंको, दादाजी को वो जमाने का सोफा उठा के बाहर फेंको, तो सब जाता है। फिर चौथी पीढ़ी जो आती है ना, के परपोती जो आएंगे, वो बोले अरे वाह, ये फलाना फलाना हमारे, you go to Chor Bazaar, you get all funny things, for that. Why? It is nothing but which was bought by used by a great grandfather and thrown out by your father or elders. It has come back. So please understand this. तो सबसे एंटीक चीज दुनिया में क्या है? What is the most oldest thing in this world? Mountains, or what is the oldest thing? प्रभु जी, भगवान खुद। भगवान खुद। ओके, उसके बाद yes, पूजा माता जी wants to answer. Yes, माता जी। प्रभु जी, even we souls are all eternal. Yes, कृष्णा। सबसे एंटीक चीज तो हम लोग हैं। गॉड, मुझे कुछ आंसर आ रहा। बराबर ना? द मोस्ट ओल्डेस्ट थिंग अवेलेबल इज द सोल, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। मरता कौन है? शरीर है। फिर मगर भगवान क्या कहते हैं? जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु से च तस्माद अपरिहार्यते नातो सोचतम अर्हसि। लॉर्ड सेज whoever takes birth is sure to die, and whoever dies is sure to take birth again. But what does this mean? वापस जन्म लेना मतलब आत्मा ट्रांसफर होती है एक शरीर से दूसरे शरीर पे, कभी आत्मा मरती नहीं है। तो इस दुनिया में सबसे पुराना चीज क्या है? आत्मा। और हम लोग क्या है, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, अरे नया बच्चा आ गया घर में, नया बच्चा है। कहाँ से नया? आत्मा तो वही है, पुराना शरीर नया है। और घर में जो बुजुर्ग हैं वो बोलते हैं अरे ये तो बूढ़ा आदमी है। अरे बूढ़ा नहीं है, वो तो वही है, कुछ साल पहले जवान था, शरीर जवान थी, अब शरीर बूढ़ी हो गई है। इट्स लाइक having some instrument in the house or buying some, let's say, washing machine in your house. अब 10 साल पहले वॉशिंग मशीन खरीदे, बूढ़े हो गया, वो खराब हो गया, तो यू थ्रोइंग एंड बाइंग ए न्यू वॉशिंग मशीन। बस उसी तरह है, हम भी इस शरीर से थक जाते हैं, इतना बूढ़ा हो जाता है, फिर उसको छोड़ के हम नया शरीर लेते हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड,
everything in this world is an antique. Only the form varies. That's all. अगर कोई आके कहता है ना, एंटिक चीज देखना है मुझे, कोई बहुत पुराना चीज देखना है, सत्युग वाला चीज देखना है, त्रेता युग वाला चीज देखना है, जाके कोई भी पत्थर उठा के देख लेना, वो पत्थर अब बना नहीं, इट हैज बीन देयर फ्रॉम सत्युग का टाइम, जब से सृष्टि बनी है तब से है, और वो पत्थर उस फॉर्म में है बिकॉज ऑफ द लॉर्ड हु इज प्रिवेडिंग दैट. द मिनट your gravitational force goes out of control, इस सृष्टि का क्या होगा? It will collapse. The whole planetary system will all go for a toss, become zero. So please understand, Lord says, Aham Sarvasya Prabho means I pervade everywhere and I am also the source of everything. मुझसे सब कुछ आया है और सब कुछ में, कोई भी सब चीजों में कुछ जान अगर है तो वो मेरी वजह से. और ये जानकर इति मत्वा भजन्ते माम, what does he say? The wise who perfectly know this engage in my devotions. जो लोग इसके बारे में अच्छी तरह से समझ लेते हैं या जान लेते हैं, वो मेरी भक्ति करने में लग जाते हैं. They engage themselves in my devotional service and worship me with all their heart. Now, can anyone explain to me is all their heart का क्या अर्थ? इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः. बुधा मतलब अकलमंद. ओनली अन अकलमंद आदमी ये सब देख के भगवान की भक्ति कर सकता. अकलमंद आदमी को, अकलमंद की आदमी की परिभाषा क्या है? बाय द वे, व्हाट्स द अंडरस्टैंडिंग वी गेट अबाउट अकलमंद आदमी? यस निकर, व्हाट डू यू थिंक, हु इज एन अकलमंद आदमी? आई थिंक अक्लमंद आदमी यहाँ पे उसको कहा गया है जो कि भगवान को एक्नॉलेज करता है. भगवान को अक्नॉलेज करता है. वेरी गुड. जो सही और गलत का अर्थ समझता हो. सही और गलत, यहाँ पे सही और गलत क्या हो? मतलब किसी को भगवान है लगता है, किसी को नहीं लगता है, तो वो हाँ, तो वही, उसकी दैट इज अक्नॉलेजिंग. नो, दैट इज सेम. विवेक. हाँ. निकर ने भी वही बोला ना कि अक्नॉलेजिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड और द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. बस आप एक्नॉलेज करते हो या नहीं करो, भगवान तो है. देयर इज नो पॉइंट वेदर यू एक्नॉलेज. अगर कोई कहता है नहीं नहीं इस देश का प्रधानमंत्री मोदी नहीं मैं हूं, या बोले निखर मेरा देश का प्रधानमंत्री है, ये आपका पर्सनल बात है, आप मान लो ना मानो, बट facts don't change by your assumptions. So what does this mean? Worship me with all their heart and बुधा, intelligence. ये दो शब्द का यहाँ बहुत महत्व. बुधा वो व्यक्ति होता है जो जानता है किससे किसकी भक्ति करनी चाहिए और किसकी भक्ति नहीं करनी चाहिए, या who should fall in love with God and who should not fall in love with God. So let's understand material love first, then we go to spiritual love. So what do you understand by material love? मीनाक्षी माता जी, आपको क्या लगता है इस भौतिक दुनिया में प्यार किसे कहते हैं? फास्ट फास्ट. ओके, बोलिए. जिसको हम तन मन धन से प्यार करें तन वैसा. मन धन, तन मन धन, ठीक है. वेरी नाइस. कौन इसको सेकंड डेट कौन करता है इसको? ये बात सही है. अंकिता, अंकिता, व्हाट डू यू फील, इज राइट और रॉन्ग? Yes, generally we give it everything. मतलब हम mentally material things, मतलब जो भी things है जिसको हम मानते हैं कि it is true, but हम जो सारा सब कुछ ही दे देते हैं, that is like we think that is love, material love. आशु माता जी, आपको क्या लगता है? यही प्रभु जी, सेम. सेम. वेरी गुड. तन तो हमेशा रहेगा नहीं, राइट? Especially a young boy is attracted to a young girl and a young girl is attracted to a new young boy.
द यूथहुड डाइज, मैं थैंक्स टू ब्यूटी पार्लर्स थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हो, बट इट डजंट स्टे फॉर एवर, राइट? परमानेंट तो आपका यूथहुड नहीं है। सेकेंड, धन। माता जी 3 चीज बोला, तन मन और धन। तो पहले तन और धन का देख लेते हैं। मीनाक्षी माता जी, धन का क्या हाल है? लड़की जब से ब्याह के आती है वो धन मांगती है या धन देती है? धन लेकर ही जाती है। धन लेकर कहाँ जाती है? ससुराल। डाइवोर्स में धन लेके, डाइवोर्स के बाद धन लेके जाती है। आप क्या करती है? सी, प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो हम लोग कह देते हैं तन मन धन, वो बोलना अच्छा लगता है, सुनने में बड़ा प्यारा लगता है। अच्छा, आई चेंज, सरेंडर। सरेंडर इज द राइट अपनी वर्ड। आपने अभी प्यार की परिभाषा ही बदल दिया। हाँ, इन केस ऑफ गॉड, बिकॉज उनके पास तो न धन चाहिए मैं उनको, गॉड न का तन बात नहीं चाहिए। करूं, मैं भौतिक प्यार की बात कर। अच्छा मैं क्लियर कट क्वेश्चन, बीच में भगवान को क्यों बीच में ला रहे हैं यहाँ? अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर वही तो सही है। ना, तो रही बात, तन तो आउट हो गया, है ना? तन का क्या है? एक बार, नहीं, एक बार प्रभु जी, प्रभु हम्म, जी, भौतिकवाद में तो फिर तन तो रहेगा ही ना। तो वही तो बोल रहा हूँ। तन, अगर तन के हिसाब से कोई शादी ब्याह करता है या खूबसूरती देख के शादी ब्याह करता है, तो वो थोड़े दिन के लिए या थोड़े समय के लिए, इज इट इटर्नल, इज इट फॉर एवर? हम लोग यहाँ पे है ना, सब चीजें है ना टेम्पररी सोचते हैं, क्योंकि हमारा जीवन ही टेम्पररी है। और बात क्या करते हैं? परमानेंट, बस लाइफ बन गया। कहाँ लाइफ बना? नौकरी मिल गई, अरे बेटा तुझे नौकरी मिल गई, लाइफ बन गई तेरी। अरे काय का, 60 साल में तो कंपनी बोलेगी जा जा घर पे जाके बैठ जा। तो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ एनीथिंग परमानेंट? एवरीथिंग इज टेम्पररी। इन दिस टेम्पररी वर्ल्ड, what is eternal? Nothing is eternal. If anybody has any doubts and questions, he can ask me right now. किसी का अगर कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। Nothing is eternal. क्या किसी कोई पूछना चाहता है? ओके, नथिंग इज इटर्नल, एवरीथिंग इज टेम्पररी, थोड़े समय के लिए है। धन आज है, कल नहीं है। और धन कभी कभी तो भौतिक प्यार का सबसे बड़ा रोड़ा बन जाता है। इस टुडेज मटेरियल वर्ल्ड, मनी, लड़का अच्छा हो चलेगा नहीं चलेगा, साथ में धन होना चाहिए। धन है, कैरेक्टर नहीं है, चलेगा, धन है ना चलेगा। ये भी तो एक जमाने, आज के जमाने का सबसे बड़ी विडंबना है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, तन मन और धन। मन, रही बात मन, मन तो सबसे भटकने वाली चीज। आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन टॉक मच अबाउट इट, यू नो, ऑल द कॉज ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इन दिस वर्ल्ड इज ऑल बिकॉज ऑफ मन। तो कौन दे रहा है तन मन और धन? एंड अब आध्यात्मिक एंगल से देखते हैं, भगवान ने कभी आपका धन मांगा है? एक संस्थान मांग सकती है, पर भगवान ने कभी मांगा है? Some religious organization may say, please give us some money, we need to run the organization. It makes sense. But कहाँ भगवान ने बोला है? भगवान का पूजा करना इज द मोस्ट फुकट थिंग इन दिस अर्थ, मालूम है? हम लोग ठीक है शहर में रहते हैं, अगर गांव में रहते हैं ना, बाहर से जाना है, कोई भी रास्ते में तुलसी तो उगती रहती है, जाओ तुलसी के 2 पत्ते तोड़ लाओ। नदी में पानी बहती है या कुएं में पानी रहता है, थोड़ा सा पानी लेके आओ, भगवान को नहलाओ, चरणों में तुलसी चढ़ा दो, अगर फूलों के पौधे हैं तो उठा के डाल दो। इससे कम मेंटेनेंस कोई मांगेगा नहीं इस दुनिया में। गाय, गाय तो होती है घर में, गांव में तो दूध पिला देते थे। वो इतना लो मेंटेनेंस भगवान है। यही एक बीबी और पति को रखे थे, कितना मेंटेनेंस मांगेगी? हाँ, बच्चे कितना मेंटेनेंस मांगेंगे? इंसानी मेंटेनेंस मांगते, बेचारा भगवान कभी कुछ नहीं मांगा। क्यों? उन्होंने अगर चीज कोई मांगी है, ना धन मांगा है, ना आपका धन मांगा है। बस भगवान ने वो जो 5 भौतिक चीजों से आपका शरीर बना है, वो भी भगवान का दिया। What is yours? They tell me in one speck in your life is yours. आपने खुद बनाया हो ऐसा कोई चीज है?
व्हाट इज योर्स? इसके लिए हम बड़े निकले पड़े हैं, भगवान तुझको अर्पण। और एक कंजूस की कहानी बता। एक बार है ना, एक कंजूस व्यक्ति था, तो मंदिर में गया, भगवान मेरा काम बन जाए ना, तो जितना भी कमाऊंगा ना, मेरा अगर ये ऑर्डर पास हो गया है, धंधा मिल गया ना, तो जितना भी कमाऊंगा तेरा 50% पार्टनरशिप डील साइन। बोल के आया, भगवान की कृपा से या उसकी कृपा से, जो भी उसका तकदीर था, बन गया, काम बन गया, खूब सारे पैसे। अब पैसे तो कमा लिए उसने। अब भगवान को जब चढ़ाने का बात आ गया, जब वक्त आ गया, तब कंजूस के मन से हाथ छूटे, ऐसे पैसे छूटे नहीं, बड़ा दुखी हो गया। भगवान बोला, अभी भगवान आप कितना लोगे आप? अभी बात हुई थी 50% की, अभी 50% तो छोड़ो, अभी एक काम करते एक काम करते, यहाँ पे एक रस्सी बांध देता हूँ, हाँ? और मैं पैसे फेंकता हूँ, जो रस्सी के उस पार गिरेंगे वो तुम्हारे, और रस्सी के इस पार जो गिरेंगे, मेरे तरफ वाले, रस्सी के पहले वाले भाग में जो गिरेगा वो मेरा। हाँ, तो मैं सारा पैसा लेके आया हूँ, पर क्या है, फेंकना तो मेरे हाथ में है ना, फेंकना तो मेरे हाथ में है। उसने क्या करता था, दो चार सिक्के उस तरफ गिरते, 8-10 सिक्के इस तरफ गिरते, दो चार सिक्के उस तरफ गिरते, 8-10 सिक्के इसके तरफ गिरते। इस प्रकार भगवान को कुछ मुश्किल से 10-15 सिक्के दिए, और बाकी के, भगवान ठीक है, आपकी जो मर्जी, जो आपको उतने से मिले वो आप रख लीजिए, मेरे पास जो है मैं रख लिया, जाके सब पैसे ले लिया। उसमें बाजू में एक और एक कंजूस बैठा था, भगवान मैं इसकी तरह नहीं हूं, मैं तेरे मेरे बीच में कोई लाइन या रस्सी नहीं खींचूंगा। तू ऊपर रहता है ना, मैं ऊपर फेंक रहा हूँ सारे पैसे, जो तुझे चाहिए वो ले लेना, बाकी नीचे दे दे। इतना भी जोर से ऊपर फेंके। So what does this mean? What do you understand from this? We are so attached to this money and everything that where is the question of giving it to God? और ना ही भगवान को इस भौतिक दुनिया का, पैसे का कोई लालच या प्रलोभन है। बिकॉज वाई? बिकॉज लॉर्ड इज सेइंग हम सर्वस्व प्रभु मत सर्वम प्रवर्तते। अगर आपने एक भगवान को सोने का मुकुट पहना दिया, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? वो मुकुट, वो सोना भी तो भगवान स्वयं है। उन्होंने तो उसके एक एक एटम्स, एक एक मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखा है। हम लोग जीरो ग्रेविटी के बारे में सोच के हम लोग कितने खुश हो जाते हैं, अरे वहां कागज भी उड़ रहा है, आदमी भी उड़ रहा है, पत्थर भी उड़ रहा है, एवरीथिंग उड़ रहा है। तो सोचो, भगवान ने अगर आपका ग्रेविटी का स्विच का ऑफ कर दिया, ग्रेविटी स्विच ऑफ, फिर क्या होगा? आपके सोने, गहने, चांदी, आप सब उड़ते रहेंगे। हाँ, धरती भी उड़ती रहेगी, पेड़ पौधे भी उड़ते रहेंगे। So please understand how great God is. We all know God is great, but we don't know how great. So that is the reason it is said. Lord is saying in the first verse, हम सर्व से प्रभु मत सर्वम प्रवर्तते, मैं सब में हूं और सब मेरे में से आया है। और ये जो एक अक्लमंद व्यक्ति मतलब वो जो भौतिक दुनिया में रहने वाला इच्छुक व्यक्ति ना हो। लोग हैं ना, इस धरती को छोड़ने को तैयार, अगर कोई आके बोल दे ना, चलो वैकुंठ चलो, कितने लोग जाने को तैयार होंगे? आज भगवान आ गए। मीना माता जी, भगवान आ गए तो क्या करेंगे? आपको बोलेंगे चलो मीना, हम लेट्स गो टू वैकुंठ, चलेंगे आप? हाँ प्रभु जी, तुरंत। आज के आज ही जाना पड़ेगा, 2 मिनट अभी टाइम का नहीं अभी, मिलेगा। प्रभु जी अभी अभी का का अभी हाँ, चली जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट बेटे को खाना बना के आती हूँ, ये नहीं करके आती हूँ, प्रभु वो जी, सब नहीं चलेगा। नहीं चाहिए वो माया है सब। हाँ, मीनाक्षी माता जी, आप चलेंगे कि नहीं? बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट, यस। अगर अगर हाँ, मैं यस अगर मैं कन्विंस हो गई कि जो मेरे सामने है वो कन्विंस वाकई कन्विंस होने को टाइम नहीं है। भगवान आएंगे, बोलेगा विमान लेके आए, चलो चढ़ो, ठीक है मैं आपको वैकुंठ लेके जा रहा हूँ, आप जाओगे कि नहीं?
मगर इस फेक जमाने में कोई नकली भगवान आ गया तो क्या आप फेक का क्या बात कर रहे हो? एरोप्लेन आया हुआ है लेने के लिए आपको, क्या आपको बोर्ड करने जाना भी नहीं, आप वो एरोप्लेन आपके घर पे आएगा। ठीक है, मैं चली वैकुंठ जाऊंगी का फिर। विमान का ये हालत है। फिर हाँ, मैं अंकिता, निकल व्हाट वुड जाऊंगी। यू डू? अंकिता, व्हाट वुड यू डू? I'll go. You'd I'll go, not why? stay. See, the Then, thing is, then when you, what is how will it? you be able to open your brand? That is okay. See, Bhagwan is brand. We are not anything. Great. I tell you, many people are in the confused state, you know. एक बार, कई बार बोल चुका हूँ कहानी, I don't know. All of you must be knowing the story of Narad Muni coming to take one person to Vaikuntha. हाँ, सबको याद है? निखर को याद है? हाँ, कहानी याद है ना? हाँ जी प्रभु जी। तो एक बार नारद मुनि आए थे, एक आदमी को बोला, भगवान मैं आपके पास आने को तैयार हूँ। भगवान ने बोला जाके बुला के लेके आ, नहीं आएगा मेरे पास। और हम लोग का वाकई में परिस्थिति ऐसी, जब जाने का नंबर आएगा ना, हो नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। शरीर से इतने आसक्त हैं हम लोग, शरीर नहीं छोड़ते। तो भगवान ने बोला उसको बुला ले मेरे पास, वो आएगा ही नहीं, गारंटी, चैलेंज लगाया। नारद मुनि आए, बोले चलो मैं तुम्हारे लेके जाता हूँ, वैकुंठ लेके जा रहा हूँ। मैं नहीं जाऊंगा। अब क्या, बीबी भी शादी हुई मेरी, बच्चे भी नहीं है, बाप बूढ़ा है, माँ बाप बूढ़े हैं, उनका सेवा करना है। अच्छा, कुछ साल बाद आओ, मैं चलता हूँ। कुछ साल बाद, कुछ साल बाद आया, बच्चे हो गए, माँ बाप मर गए, बच्चे बूढ़े हो गए। तो बोला अभी मैं कैसे आ सकता हूँ नारद मुनि, बच्चे अभी छोटे हैं और माँ बाप भी नहीं है, बच्चे को संभालेगा कैसे? मैं अभी नहीं, थोड़ा देर बाद में आता हूँ। कुछ साल बाद वापस आए, तब तक ये बूढ़ा हो चुका था, बच्चे निकम्मे हो गए थे सब लड़के। तो नारद मुनि बोले चलो अब तो चलो, बूढ़े हो गए तुम तो। नहीं नहीं नहीं, अब मैं कैसा आ सकता हूँ, गधे हैं, सब बीवी के पीछे भाग रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, कुछ ढंग का काम नहीं कर रहा है। देख, खेत घर को खुला रख दिया, खेतों को कोई चारा नहीं डालता डालता है, ये नहीं करता, कुछ नहीं कर रहा है। मुझे रुक, थोड़ा दिन समय बाद आता हूँ। थोड़ा सा समय बाद वापस नारद मुनि आया, बोला चलो चलो चलो, अब तो चलो। नहीं, अब नहीं चल सकता। अब मेरे बच्चे अभी भी कुछ काम के निखट्टू हैं, उनके पीछे सब मैं सेट करना पड़ेगा, कुछ समय दे दो। कुछ समय बाद आए, देखा तो बुढ़ा गायब, मर गया था, दीवार पे फोटो लग चुकी थी। अरे, मैं बोला था इसको आने के लिए, आया नहीं। नारद मुनि बहुत दुखी हुए, बाहर जा रहे थे, इतने में भाव भाव वो करके एक कुत्ता भौंकने लगा। तो नारद मुनि ने देखा तो कुत्ता बोलने लगा, अरे नारद मुनि, मैं वही बूढ़ा हूँ इधर। तो क्या हो गया, तो कुत्ता बन गया? हाँ, क्या है, घर का रखवाली करना पड़ेगा ना। अभी बच्चे तो कुछ घर को संभालते नहीं है, कोई चोर उचक्का आके पैसा लेके जाएगा, इसके लिए मैं घर की रखवाली कर रहा हूँ। अच्छा, अब अब तो चल मेरे साथ। नहीं नहीं, मुझे रखवाली करनी है, और मेरी अच्छी बीवी है, बच्चे हैं, मैं भी सुख शांति हूँ, आ रहा हूँ, तो आता हूँ थोड़ा दिन बाद। वापस आया थोड़ा दिन बाद, देखा तो कुत्ता भी गायब, समझ गया कुत्ता मर गया। जाने की तैयारी कर रहा था, इतने में से एक बिल में से सांप बाहर आया। बस, नारद मुनि, नारद मुनि। कौन है? मैं ही हूँ बूढ़ा। अच्छा, तू अभी सांप बन गया? हाँ, क्या करूँ, खेत में मैंने बहुत सारा सोना गाड़ के रखा है ना, इसके लिए यहीं घूमता रहता हूँ कोई। और बच्चे भी देखो ना, कुछ काम के नहीं है, निखट्टे हैं। इतना ही बोल रहा था, तब नारद मुनि बोले चल अब तो चल, सांप बन गया अब तो चल। नहीं नहीं नहीं, ये बातचीत हो रही थी, इतने में बच्चों ने देख लिया, अरे इसमें सांप है। डंडा लेकर आए और उसी सांप को पीटने लगे, और ये चिल्ला रहे, अरे मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ। ये लोग तो पीट पीट के, कहने का मतलब, वी आर सो रिजिड, हम लोग इतने भौतिक दुनिया से आ सकते हैं ना, कोई चीज छोड़ने को तैयार नहीं, कोई चीज को छोड़ने को तैयार नहीं। दैट इज वेयर दिस प्रॉब्लम कम्स। भौतिक जो प्रेम है ना, इस दुनिया दुनिया का प्रेम बहुत ही ओछा प्रेम। व्हाई इज इट ओछा? Everyone in the name of love, what does he want? He wants someone who can give him pleasure, him or her pleasure. Either
sensual pleasure, material pleasure in the form of things. A man thinks my wife will cook nice food for me, I will enjoy. बढ़िया खाना बनाएगी मेरी बीवी, मैं खाऊंगा. Man thinks he will enjoy very nice sensual pleasure with her. Both think he will enjoy with kids. So what is that love? It is mutual benefit. It's not love. परस्पर दोनों को फायदा है. लड़के को लड़की से फायदा है और लड़की को लड़के से फायदा. That is why material love is always has some, Sorry, you confirm IGPR. Mute everyone, please. The reason why in material love the biggest drawback is you have to keep on doing some activity by which you can keep on expressing your love. अब कुछ दिन पहले एक खतरनाक वैलेंटाइंस डे गया. हाँ, और ऐसा कोई सबका ऐसे साल साल भर कुछ ना कुछ ऐसे दिन जाते रहते हैं. हर महीने कुछ ना कुछ दिन आते रहते हैं जिसमें आपको आपका प्यार का इजहार करना पड़ता है. अगर आपने प्यार का इजहार नहीं किया इसका मतलब प्यार नहीं. But show me one day when you have to love God, you have to do any of this efforts. कुछ भी तरीके का एफर्ट्स लेना पड़ता है, कोई भी तकलीफ उठानी पड़ती. भौतिक लव में there's only benefits. मेरा फायदा क्या, तेरा फायदा. और एंड में दोनों का बॉयल आउट होता है. बच्चों के लिए कर रहे हैं हम, हमारे लिए नहीं कर रहे. That's the best golden line, huh? Best golden line. Mind you, I am also grahastha. I am saying this. मैं खुद ही ग्रस्त हूँ. तो कहने का मतलब material love, there is expectation from the other hand, and that is why material love is difficult. And उसी चीज में हम अटके हैं. Whereas spiritual love, there is no expectation. That is the best part. अगर हम लोग इतने कंडीशनड है ना material love के, इसके लिए भगवान के पास भी जाके 10 रुपया डाल के ये मांगते हैं, 10 लाख दे देना, 10 रुपया डाला है चंदे के डब्बे में, है ना. भगवान ने बोला था मेरे डब्बे में 10 रुपया डाल. भगवान ने तो नहीं बोला, पर हमने 10 रुपए डालने के बाद हमने क्या बोला, मुझे 10 लाख दे दे. ये तो भौतिक प्यार जैसे हो गया ना. मटेरियल लव, इनपुट वर्सेस आउटपुट रेशियो. और मुझे विन विन सिचुएशन होना चाहिए. बीवी को मैंने 4 साड़ी खरीद के दिए, तो वो तो महीने भर के लिए मेरे लिए भोजन बनाएगी, बढ़िया खाना बनाएगी, बच्चों को देखेगी, बच्चों को खिलाएगी. दिस इज व्हाट इज मटेरियल लव. पर एक्चुअल स्पिरिचुअल लव, भगवान से जब हम प्यार करते हैं, there is nothing that you can expect from him in return. There is nothing what you can at any time ask from him. भगवान से प्यार करना विदाउट एनी कंडीशंस होना चाहिए. अगर कंडीशंस लग गए तो वो प्यार ही नहीं, वो सिर्फ एक व्यापार है. इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. मेरा इतना बेनिफिट होगा, तुम्हारा इतना बेनिफिट. So it is advisable for all of us that we fall in love with God rather than do barter with God. क्योंकि Lord is everything. आप क्या मांग सकते हो भगवान के एवज में, क्या मांग सकते हो? Do you have anything which you can ask in place of God? Yes, पूजा माता जी, आपको क्या लगता है भगवान के एवज में कुछ मांगने लायक चीज है इस दुनिया में, in place of God? नहीं प्रभु जी. If we get Krishna, then we will be getting everything automatically. इनफैक्ट भगवान मिलने के बाद बाकी सब चीजें तो ऐसे मिल जाए. हीरे मोती कंकड़, बस जो कि पीपल रन बिहाइंड डायमंड्स. एंड डायमंड का स्टेटमेंट क्या है? डायमंड्स आर फॉर एवर, है ना. डायमंड्स आर फॉर एवर. हाँ बराबर है. पत्थर आर फॉर एवर. डायमंड है क्या? पत्थर ही तो है. और पत्थर तो हमेशा रहेगा. आप तो मर जाओगे, पत्थर तो मरेगा नहीं. वो तो आपके मरने के बाद कोई और ले लेगा, उसके मरने के बाद कोई और ले लेगा. सो व्हाट इज फॉर एवर? योर अटैचमेंट टू गॉड. और हम वो अटैचमेंट छोड़ के हम लोग एक ही चीज में अटके हैं, और वो क्या है? वेरी सिंपल, वाटर.
ही डोंट वांट टू लव गॉड। हमने भौतिक दुनिया में भी बस बच्चों से भी ऐसे प्यार करते हैं ना हम, बेटा तू अच्छा मार्क्स लिख के आ, मैं तुझे साइकिल लेके देती हूँ, या तुझे वीडियो गेम लेके देती हूँ, या मोबाइल लेके देती हूँ, या घड़ी लेके देती हूँ, जो भी हो। भगवान से भी हम यही अपेक्षा रखते हैं क्या? The best, these are the benefits of loving God is much more than the benefits of loving a human. Doing a duty is different. कोई यहाँ पे एक सवाल उठाएगा, तो क्या इसका मतलब क्या हम हमारे पति पत्नी बीवी बच्चे माँ बाप से प्यार करना छोड़ दें? ये जो प्यार है ना, वो एक कर्तव्य है, आपको निभाना है। दिस इज अ ड्यूटी, एक धर्म है। एक माँ का धर्म, एक पति का धर्म, एक बच्चे का धर्म, एक बहू का धर्म, एक सास का धर्म, सब धर्म है। सिर्फ सास को धर्म और बहू को धर्म नहीं, ऐसा नहीं है, या वाइस वर्सा सिर्फ बहू को है और सास को नहीं है, ऐसा नहीं है। दोनों को अपना धर्म निभाना है। सिर्फ बेटी का धर्म है बेटे का धर्म नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। सिर्फ पिता के प्रति धर्म है माता के प्रति नहीं है, ये गलत है। इट हैज टू बी फॉर एंड टूवर्ड्स एवरीवन, but that is nothing to confuse with love of God. Love of God is something which is very simple, which does not expect anything in return. Whereas when we are trying to do material love, yes, all is calculated, win-win situation रखकर ही हम भौतिक प्यार करते हैं, चाहे वो चीजों से हो या मनुष्य से। जो चीज आप खरीद के लेके आते हो, नई गाड़ी लेके आ गए, बहुत प्यार हो गया उसके साथ, अरे बड़ा प्यार, किसी ने खरोच भी लगा दिया, उस गाड़ी पे खरोच कर दिया तो भी आपके दिल में खरोच लग जाता। वन स्क्रैच ऑन द न्यू कार इज अ स्क्रैच ऑन योर हार्ट। बट कुछ सालों बाद जब गाड़ी बूढ़ी हो जाती है, तो गाड़ी बहुत बूढ़ी हो गई, मेंटेनेंस मांगती है, अभी तो बेचना है, नया गाड़ी लेना है। अरे 5 साल पहले या 10 साल पहले जब भी वो गाड़ी लेके आए, कितना प्यार था आपको उस गाड़ी के प्रति, और अब उस गाड़ी के प्रति बिल्कुल प्यार नहीं है। What has happened? Where did that love go? That is material. And then immediately your love shifts to a new car, the latest car in the model, latest model in the market, and then you want that. That's how. But God के साथ there is no change, there is no additions of love, there is only one addition, that is love with God, wherein you cannot ask and you will not ask, because loving God itself is giving you a different satisfaction. एक शांति मिलती है आपको, एक परिपूर्णता मिलती है भगवान से प्रेम से। और भौतिक प्यार करने से बिल्कुल परिपूर्णता नहीं होती। आगे क्या आगे क्या आगे क्या, what next have I to get? That is the difference you have to understand. That is why Lord says, why is Lord trying to disclose about himself? Bhagavad Gita is a very nice book where God says, personally speaks about himself. So Bhagavad Gita and Bhagavatam are the most important books which gives us the actual understanding of what God is. भगवान क्या है, इस परिभाषा, इसका पूरा परिभाषा डिटेल में हमको सिर्फ इन 2 किताबों से बराबर मिलता है। भगवद गीता में भगवान स्वयं बोल देते हैं। भगवान यहाँ इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? हम सर्वस्व प्रभु, मैं सब में हूँ और मुझसे सब कुछ आया है, और ये बुद्धिमान व्यक्ति जो जान लेता है वो मेरा भक्ति कर इति मत्वा भजन्ते माम। भजन करना, भजन करना मतलब भगवान से प्यार करने को ही भजन करना। व्हाट इज एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ भजन? लोग कहते हैं प्रभु जी सीताराम सीताराम किया, हरे कृष्ण किया, नहीं। लविंग गॉड इज व्हाट इज एक्चुअल डिवोशन। डिवोशन का एक ही अंडरस्टैंडिंग, भगवान से प्यार, वो भी अनकंडीशनल। भगवान से कोई कंडीशन करके प्यार करना ही नहीं है आपको, अनकंडीशनल करना है। और हम लोग हर चीज कंडीशन के साथ, और जिस दिन आप कंडीशन के साथ अनकंडीशनल भगवान से प्यार करते हैं ना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, भगवान सामने से आपको आपकी रक्षा भी करते हैं। आपकी तो रक्षा करते ही करते हैं, आपके बारे में जो बुरा करता है उसका भी बुरा कर देते। एक सच्ची घटना बताता हूँ। माधवदास जी का नाम सुना है किसी ने? संत माधवदास। Anyone has heard? Very big devotee of the Lord. He was staying in Jagannath Puri. Okay, to stay in Jagannath Puri. Very nice devotee of Lord. Yeah.
અહીંથી સાફ કરી દે. म्यूट म्यूट. હા શાક सो माधव दास जी जब जगन्नाथपुरी में थे उस टाइम पे एक व्यक्ति, उस जमाने में नो देयर वाज अ टाइम व्हेन पीपल यूज्ड टू बी कॉलिंग देमसेल्व्स स्कॉलर, अपने आप को विद्वान कहलाते थे। किसी और विद्वान को अगर उन्होंने हरा दिया तो उससे लिखवा के लेते थे कि मैं इससे हार गया हूं और मैं इसको नमन करता हूं और ये जीत गया मुझसे वाद विवाद में। तो एक अत्यंत ज्ञानी ब्राह्मण था, सब जगह घूम रहा था, साहब मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझसे कोई ये लेगा क्या, चैलेंज करेगा, मुझे चैलेंज करेगा। तो एक ने बोला देखो भाई, हम सबको हरा के कुछ फायदा नहीं, हम तो पहले ही एकदम छोटे मोटे हैं, आप जाके हराओ। किसको? संत माधव दास जी, जगन्नाथपुरी में है, उनको जाके हराओ। तो गए, सीधा माधव दास जी के पास पहुंचे, बोला अच्छा, उन्होंने क्या बोला, अगर वो हार गए ना, वो एक तो हारने वाले नहीं है, अगर वो हार गए तो उनसे लिखवा के ले लेना, पत्र में लिखवा। ठीक है, सीधा माधव जी के पास। माधव जी देख के, उनको देख के, अरे वाह ब्राह्मण देवता आ गए, आइए आइए। अरे मैं आया आया ऐसे नहीं हूँ, मैं कोई काम से आया हूँ, मैं आपसे वाद विवाद करके आपको आपके साथ कंपटीशन करने आया हूँ। माधव दास जी बोले आपसे क्या मैं कंपटीशन करूँ, आप तो महान हो, मैं तो हार गया हूँ आपसे, पहले खेलने के पहले हार गया हूँ, प्लीज आप, मैं बोल दिया आप जीत गया, मैं हार गया, नहीं बोल के नहीं, मुझे लिख के देना पड़ेगा। ठीक है, मैं लिख के दे देता हूँ। तो तुरंत उसने लिख के दे दिया, साइन भी कर दिया, लेके गया। ये आदमी लेके गया, अपने गांव गया, वहां के विद्वानों को दिखाया, विद्वान ने बोला अच्छा तो वो हार गया, दिखाओ हमको देखना है। तो उसको उसने पत्र निकाल के दिखाया, और पत्र में क्या लिखा है, मैं माधव दास जी इस व्यक्ति को हरा दिया हूँ, और ये हार के मेरी क्या बोलते हैं वो सुप्रीमेसी को मान लिया है, और हर साल मुझे कर दे। और नीचे साइन किया है संत माधव दास। बोले बोले क्या है, तू हार गया है या तू उसने तेरे को हराया है, देख क्या लेटर, लेटर में क्या लिखा है देख। अच्छा, ओ उसने मेरे साथ चीटिंग किया, अभी ठीक कर दो। भाग के गया, वापस गया जगन्नाथपुरी। हे तू क्या मेरे से चीटिंग करता है? हाँ, वापस में वाद विवाद है, अभी ये टाइम कोई गेम नहीं खेलना, वाद विवाद ही करते। ये वाद विवाद क्यों, मैं मान लिया मैं हार गया। नहीं नहीं, तो ऐसे ही चीटिंग करेगा, अगर ये टाइम तुम वाकई में हार गया है, चल गधे पे बैठ, मुंह को काला कर, चप्पल की हार पहन, और पूरा जगन्नाथपुरी में घूम ले। संत माधव जी ठीक है, एक काम करो, आप गधे को लेके आओ, तब तक जाके गधा पकड़ के लेके आओ, चप्पल का हार भी लेके आओ, काला रंग भी लेके आओ, मैं जाता हूँ जगन्नाथ जी को नमन करके मैं आ जाता हूँ, फिर मैं बैठ जाता हूँ गधे के ऊपर, मैं मान लेता हूँ मैं हार गया। संत माधव जी गए जगन्नाथ जी को मिलने। उन्होंने जगन्नाथ जी को ये नहीं बोला कि ऐसा ऐसा मुझे हरा दिया है, मुझे ये सब करना पड़ेगा, डोंट वरी। यहाँ आए और भगवान स्वयं बन के आए माधव दास जी। इतने में ये भी, इस आदमी ने भी गधे को पकड़ के लाया, और चप्पल का हार और काला रंग, बोला चल गधे पे बैठ। नहीं नहीं, अब मेरा मन चेंज हो गया। माधव दास जी, कौन से माधव दास जी? अभी वो भगवान जो माधव दास जी बन के आए, उन्होंने बोला नहीं अब मेरा मन बदल गया। बोला अच्छा क्या करोगे? मैं आपसे वाद विवाद करूंगा, जो हारेगा वो गधे के ऊपर। अब उसने भी चैलेंज, तो ये तो चैलेंज करना चाहता था। बोला हाँ अच्छा चलो वाद विवाद हो जाए। और भगवान से कौन जीत सकता है? जगन्नाथ जी के साथ कोई वाद विवाद में कोई जीत सकता है क्या? इतना बुरी तरह से हारा, इतना बुरी तरह से हारा। बोला ठीक है, मैं खुद ही गधे के ऊपर बैठ जाता हूँ, और मुंह पे काला रंग पोत लिया, गले में चप्पल का हार पहन लिया, और गधे के ऊपर उल्टा बैठ के घूम। इतने में असली माधव जी दर्शन करके, बोला अभी तक तो गधा आ गया रहेगा, चलो मैं बैठता हूँ, ढूंढ रहे हैं गधा, बैठ नहीं रहे, मिल नहीं रहे गधे पे बैठने के लिए। इतने में देखा ऑलरेडी ये जो पंडित आए थे, वही मुंह काला करके, गले में चप्पल का हार पहन के घूम रहे हैं। तो इतने में उसने बुलाया, ओ पंडित जी आप क्या हो गए? अरे हार गया बाबा, हार गया तुझसे, हार गया, आप मुझे नहीं जीतना नहीं है, मैं मान लिया मैं हार गया तुझसे, वाद विवाद में हार गया।
तुरंत समझ गया। ओ, मैंने कहा, तो मैं तो अंदर बैठा था, मतलब भगवान ने ही उसको हराया है। जगन्नाथ जी के पास गया, बोला जगन्नाथ जी मैंने तो आपको कुछ करने को नहीं बोला था, आप क्यों किए? बोला देखो, एक बार मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर लूंगा, मगर मेरे भक्तों की बेइज्जती मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कैन नेवर bear the brunt of disgrace on my devotees. Always my devotees will always triumph. अनन्याश्चिन्तस्तु मां ये जन परिपश्यन्ति तेषां नित्यम अभियुक्तम योगक्षेमं वहाम्यहम्। लॉर्ड क्लियरली सेज, मैं तुम्हारा योग और क्षेमम क्षेमम मतलब कोई भी कमियां जो है और जो है उसको मैं बचाऊंगा, जो आपके पास कमी है उसकी मैं पूर्ति करूंगा। एंड दिस वी सॉ इन द महाभारत वॉर ऑल्सो। भगवान ने जितने भी उनके पक्ष वाले थे, पांडवों के जो भक्त थे, उनका किस किस तरीके से हर मोड़ पे उनको बचाया। चाहे वो आ, क्या बोलते हैं शांति दूत बन के आना था, या महाभारत युद्ध में था, चाहे वो कर्ण को मारने में था, चाहे वो द्रोणाचार्य को मारने में था, या चाहे दुर्योधन को मारने में था, हर जगह भगवान ने ही उनको मदद की, नहीं तो वो कभी नहीं जीत पाते। उसी तरह जीवन में हम भी कुछ नहीं कर पाते। If Lord is not there with us, we cannot do anything because everything is emanating from God. सब कुछ भगवान से ही आ रहा है, इसके लिए आप कोई भी चीज इस धरती पे नहीं कर सकते। अगर मैं एक पत्थर भी उठा के आप पे मारूं ना, वो पत्थर आपके वहां पहुंचेगा नहीं। क्यों? पत्थर भगवान का है, भगवान तय करेंगे वो किसको कब जाके गिरना है उसको। That is why, no, it is always said, if you kick a football, the ball will fly, right? No doubts about it. हाँ, अगर आपने फुटबॉल को लात मारा तो बॉल आगे उड़ेगा, और इसका गारंटी है क्या वो गोल पोस्ट में जाएगा? इसका कोई गारंटी है? वो सिर्फ भगवान तय कर सकते हैं। सो यू कैन ओनली किक द बॉल। बस अपना ज्यादा से ज्यादा ताकत क्या दिखा सकते हो, उस बॉल को आप लात मार सकते हो, मगर बॉल को लात मारने के बाद वो बॉल गोल गोल पोस्ट में जाएगा या नहीं, या क्रिकेट में आपने बैट से बॉल को मार दिया, ये सिक्स बाउंड्री के पार जाएगा या किसी के हाथ में जाएगा, ये आपके हाथ में। उसी तरह we are also as helpless in this state as we are. We will always be helpless in this material world, and only our true love with God will help us. भौतिक दुनिया का प्यार कभी भी हमको कोई भी तकलीफों से बचाने की कोशिश भले कर सके, बचा सिर्फ और सिर्फ भगवान से। So that is why these 4 श्लोकास are very important. उसमें से ये आज फर्स्ट श्लोका हुआ, इसमें हमने भगवान का एक एक स्वरूप देखा। भगवान छाती ठोक के कह रहे हैं सब कुछ का मैं ही हूँ, आई एम द पर्सन हु इज रिस्पांसिबल फॉर एवरीथिंग। Okay, this I would like to close today's class. Anybody has got any doubts, questions, can ask.